फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो आज की कहानी दोस्तों हमें जो दिया है शशिकांत जी ने। शशिकांत जी बिहार के भोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं। तो उनकी कहानी में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी भी जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और हमारा जो एक दूसरा चैनल है हाईवे 33 उसको भी देखें, उसका भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों मैं हूं शशिकांत और हमारे पिताजी अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे। हम जिस गांव में रहते थे छोटा सा गांव था और हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तो वो घर हमें छोटा पड़ रहा था। तो पिताजी का बहुत दिनों से सपना था कि हम अपना एक अलग घर बनाएं, भीड़ भाड़ से अलग, शांति में रहें आप। तो एक हमारा खेत था जो पिताजी ने लिया था, गांव से थोड़ा दूरी पर था वो, एकांत में। उसमें घर बनाने का प्रोग्राम किया और कुछ महीनों में ही घर बनकर तैयार हो गया। 4 कमरों का घर था, एक ही मंजिल बनाया था और ऊपर छत का बाउंड्री करवा रखा था। घर मीडियम क्लास फैमिली के जैसा था हमारा, कोई बड़ा मकान नहीं था। हमने मुहूर्त रखा गृह प्रवेश का और जो भी पूजा विधि विधान होता है वो हमने किया और इसके बाद हम घर में रहने के लिए आ गए। उस टाइम शाम का टाइम था। जो हित्र मित्र थे सब विदा हो गए, अपने अपने घर चले गए। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, 3 आदमी हम थे रहने वाले। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा था। तो खाना वाना हम लोग शाम के टाइम में खाना वाना खा लिए और मम्मी पापा एक कमरे में अपना सेटल कर लिए थे और मैं एक बाहर का खिड़की वाला कमरा हमने चूज़ कर लिया था। बाकी 2 कमरे हमारे फ्यूचर प्लान के लिए थे। तो हम अपने कमरे में आ गए और सोने की तैयारी में लग गए। तभी मुझे लगा कि कमरे में कुछ अजीब सा गंध आ रहा है, जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह गंध था, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये पूजा पाठ में जो फैलता है, जैसे कोई होमवाद करता हो, ऐसा कुछ अजीब सा गंध था वो। मैंने समझा कि वो पूजा पाठ का सामग्री वगैरह यहाँ रखा हुआ होगा, इसी वजह से वो आ रहा है। मैं इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, थका हुआ था दिन भर का। मैं अपने बिस्तर पर सो गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोता रहा। पिताजी और मम्मी ने मेरे को उठाया। मैं घबरा कर देखा ना, क्या बात होगी मम्मी, क्या बात हो गई? बोले तू इधर आ बेटे। मेरा बाजू पकड़ करके और आंगन में ले गए। हमारे घर में एक बड़ा सा आंगन था और साइड साइड में कमरे बने हुए थे, जिसे गांव में बनते हैं। तो हमने जो देखा वो देख करके दंग रह गया। देखता हूँ एक बड़ा सा जानवर का मांस का टुकड़ा, आधा शरीर जो उसका होता है, और वो हमारे आंगन में पड़ा हुआ है और उसमें से बदबू सी भी आ रही थी। यानी कि मम्मी ये कहाँ से आया, ये कौन फेंक गया हमारे घर पर? आज हमारा गृह प्रवेश हुआ, किसको जलन हो गई हमारे घर से? मैं ऐसे ही बोला। मम्मी कुछ नहीं बोली। तब हमने दूसरी तरफ आंगन के दूसरी छोर पर निगाह डाला, लाइट जल रही थी। देखा एक मरी हुई बिल्ली, वो भी आधी खाई हुई, जैसे किसी जानवर ने नोच के खा लिया हो, वो भी पड़ी हुई थी और उसमें से खून भी रिस रहा था जो फर्श पे गिर रहा था। मेरे कुछ माजरा समझ में नहीं आया। नहीं मम्मी ये कौन फेंक रहा है हमारे घर पर? तभी पापा बोले, शशि बड़ा वाला टॉर्च निकाल बेटा, आज जरा छत पर चलते हैं, देखते हैं कौन है बाहर में, ऐसे कौन फेंक रहा हमारे घर पर ये सब चीज़ें।
हम पंडित आदमी थे और हम इस चीज़ से बहुत दूर रहते थे। मीट मछली मांस से बहुत दूर रहते हम। मैं भाग कर के गया, टॉर्च लेके आया बड़ा वाला, और हम बाप बेटे छत के ऊपर में गए। जा कर के फसल नहीं था, फसल कट चुका था, पूरा खेत एक सपाट पड़ा हुआ था, दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी जा रही थी। हमने हर जगह देख लिया लेकिन हमें कोई आदमी का जात नज़र नहीं आया। ऐसा भी नहीं हो कि यहाँ से कोई भाग जाए और 2 मिनट में कहीं निकल जाए, क्योंकि बहुत दूर तक हमें नज़र आ रहा था। हम परेशान थे कि भाई कौन ये फेंका है। बड़ी आश्चर्य की बात थी। अब मुझे घिन भी आ रही थी सब चीज़ों से। हो ना हो कोई हमारा दुश्मन है जो ये काम कर रहा है, मैं अपने मन में सोचा। वो फेंक करके कहीं छुप गया होगा जो हमारी नज़र में नहीं आ रहा है। हम ऊपर से आ गए नीचे। मम्मी खड़ी थी बाहर में, बोली कुछ पता लगा बेटे? मैंने नहीं मम्मी, वहाँ तो बाहर में कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमने हर कोना देख लिया, दूर दूर तक लाइट जला करके देख लिया टॉर्च की। मम्मी गहरी सांस ली और हम सोचने लगे, आपस में बात करने लगे कि कौन कर सकता है, क्या हो सकता है ये सब चीज़ें। और सही बोलूँ तो मुझे अजीब सी लग रहा था, जैसे उल्टी आ जाएगी। मैं अपने कमरे में जाने लगा। वहाँ पर कुछ दवा रखी थी हमारे, जो मैं कभी इस्तेमाल करता था। मैंने कुछ मुँह में डाल लूँगा, थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। तो मैं वही चीज़ को लेने गया। तभी मैंने देखा कि हमारे बिस्तर पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो भी खून से लथपथ, और एक जानवर सा इंसान। वो जानवर से इंसान इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा शरीर तो आदमी जैसा था और सर उसका लग रहा था जैसे कोई भेड़िया हो या बड़ा वाला बनमानुस हो। अजीब तरह का शक्ल था उसका। मैंने इस तरह कोई जानवर देखा भी नहीं है आज तक। आंखें उसकी एकदम लाल लाल दहक रही थी और उस मांस के टुकड़े को इधर से उधर नोच के खा रहा था। मैं वहीं पर चीखा जोर से, मम्मी पापा, मम्मी पापा। मम्मी पापा दौड़े आए, क्या हुआ शशि, क्या हुआ शशि? वो कमरे के अंदर घुसते ही देख लिए। तब तक वो शैतान हमारी तरफ घूर कर देखने लगा। मम्मी ने मेरा बाजू पकड़ा और खींच के वहाँ से भागी। हमें मम्मी के पीछे पीछे, पापा भी दो पीछे पीछे। मम्मी वाले कमरे में हम आ गए। मम्मी ने फट से दरवाज़ा बंद कर लिया। हम सब की सांस की धौंकनी चल रही थी, जैसे एकदम भट्टी चल रही है सांस की। ज़ोर ज़ोर से हम सांसें ले रहे थे। एकदम डर से गए थे कि आखिर वो चीज़ है क्या। शायद इसी का सारा काम है जो मांस इधर उधर आंगन में फेंक रखा है। ये किसी इंसान का नहीं, ये तो लग रहा शैतान है। मम्मी बोली ये तो ब्रह्म राक्षस लगता है। यानी कि मम्मी ब्रह्म राक्षस क्या होता है? बोले बेटे, एक भूतों में भी कई प्रकार की जातियाँ होती है, ये सबसे खतरनाक जाति में से है। मैं कुछ नहीं बोला, अभी बहस करना मम्मी से बेकार था। मम्मी, एक छोटा सा मंदिर था कमरे में लगा हुआ, आज ही लगाया था हमने, उसके सामने बैठ गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। और बाहर में उथल पुथल हो रही थी, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, और कोई लग रहा जैसे हड्डी चबा रहा हो, कुछ आंगन में दौड़ रहा हो, कोई कूद रहा हो। ऐसे छत पर भी आवाज़ें आ रही थी, तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। पापा तो बिल्कुल डर गए थे। उनको हमने पलंग पर लिटा दिया, पापा आप लेटो। और मम्मी मंदिर में के पास में हाथ जोड़े अपना प्रार्थना में लगी हुई थी, आंखें बंद करके। मैं एकदम घबराया हुआ था कि अब कैसे हम लोग इस राक्षस से बचा जाए, इस शैतान से बचा जाए, यही सोच रहा था। मैंने पूरी अपनी लाइफ में, मैं 25 साल का होने जा रहा था, लेकिन आज तक मैंने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं, ना सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मम्मी ने मेरे को मंदिर के पास ही बुला लिया और इशारा किया, बैठो, और बोली हाथ जोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो।
मैं मम्मी का जो बता रही थी उस हिसाब से मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात भर हमारा वैसे ही मंदिर के पास में बैठे बैठे कट गया। पापा तो पता नहीं कब सो गए थे, सोए थे या नहीं सोए थे, मैं बोल नहीं सकता था। सुबह जब मंदिर की, गांव के मंदिर है, उसकी घंटे की आवाज़ आई। असंग पंडित जी बजाते हैं सुबह सुबह। उसकी जब आवाज़ आई तब हमें लगा कि सुबह हो चुकी है। तब थोड़ा सा हमारा डर कम हुआ। लेकिन मम्मी मंदिर से हटी नहीं वहाँ से, वो बैठी रही। मैं उठ करके पापा के पास में आया। पापा सोए नहीं थे, बस लेटे हुए थे, आंखें खोल के सोच रहे थे। नहीं पापा, क्या सोच रहे हो? पापा कुछ नहीं बोले, उनका आंखों से आंसू निकल रहा था। नहीं पापा आप चुप रहो, मेरे भी आंखों से आंसू आ गया। नहीं पापा चुप रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, घबराओ मत आप, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम कोशिश करेंगे बचाने का, आप शांत रहो। पापा का आंसू मैंने पूछा। नहीं पापा, सुबह हो गई है, अब डरने की बात नहीं है, ये भूत प्रेत रात में ही एक्टिव होते हैं, दिन में इनमें पावर नहीं होती है। मम्मी तब तक हमारे पास में आ गई थी। उन्होंने पापा को चुप कराया, बोली आप चुप हो जाओ, मर्द हो, मर्द की तरह रहो, तुम तो औरत बन गए हो। मम्मी ने पापा को डांटा तो पापा हंस दिए, कुछ बोले नहीं। फिर मम्मी बोली मेरे से, शशि बेटे हमें चलना है गंगा किनारे, एक औखड़ बाबा रहते हैं और उनका एक छोटा सा आश्रम बना रखा है, तो अपनी बाइक निकालो और हम तीनों चलेंगे। यानी कि ठीक है मम्मी, मैं तो बहुत घबराया हुआ था, कैसे भी इस शैतान से हमें मुक्ति मिले और पीछा छूटे इस जंजाल से हमारा। हम तीनों जने एक ही बाइक पर मैं चला करके गए। हम मम्मी रास्ता बताती रही। यानी कि मैं मम्मी से पूछा, मम्मी तुम कभी गई हो क्या इस बाबा के पास में? बोले हाँ, एक दो बार हम गई हैं किसी के साथ में, उनका कुछ काम करवाना था, तो मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। वो गंगा किनारे में छोटा सा एक आश्रम बनाया हुआ था। आश्रम क्या, घास फूस का वो छत बनाया हुआ था और घिरा हुआ था थोड़ा सा जगह पर, और उनके 3-4 चेले थे वहाँ पर। हम गए तो बाबा समाधि में, मतलब समाधि क्या बोलते हैं अपना, उसमें लीन थे, प्रार्थना में लीन थे, आंखें बंद करके। तो बाबा जो उनके चेले थे उन्होंने हमें शांत रहने के लिए बोला। हम बैठ गए चुपचाप ज़मीन पर। करीब 10-15 मिनट के बाद में बाबा ने आंखें खोला और मम्मी की तरफ देखा। बोले हाँ बेटा बताओ, क्या रात भर सोए नहीं तुम लोग? वो अपने आप बोलना शुरू कर दिए। मम्मी बोली हाँ बाबा, आप तो सब जानते हो। बोले हाँ हाँ हाँ, बैठो आप। फिर वो ध्यान में लग गए, वो आंखें बंद करके। करीब 10 मिनट के बाद उन्होंने फिर अपना ध्यान तोड़ा। बोले बच्चा, तुम्हारे जो घर है ना, थोड़ा गलत जगह पर बन गया है। उसका एक कोना जो है ना घर का, एक शैतान वहाँ पर वास करता है और वो नहीं चाहता है कि आप लोग उस घर में रहो, या कि आप लोगों ने उसके घर पे कब्जा कर रखा है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और आप लोगों को रहने नहीं देगा वहाँ पर। मेरी मम्मी रोने लगी, पापा भी रोने लगे। तब बाबा बोले रुको, ठहरो, सब्र रखो, परेशान मत हो। तरीका है इसका, अगर आप लोग करवाना चाहो तो मम्मी से पहले मैं ही बोल उठा कि बाबा आप जो बताओ हम करेंगे। कह रहे हैं बेटा मम्मी से तो पूछ लेने दो। मम्मी भी बोली कि हाँ महाराज, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। बोले कि एक बलि देनी पड़ेगी बकरे की और कुछ पूजा करना पड़ेगा
उस कोने में जहाँ पर वो शैतान वास करता है, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। मम्मी बोली ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, हम लोग पूजा से दूर रहेंगे, आप जो करना है कीजिएगा। बाबा बोले हाँ वो तो रहना ही पड़ेगा, आप लोग तो पूजा में शामिल नहीं होना है, आप लोग अपने कमरे में रहना, बाकी हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बोला अपने चेले से कि पेन निकालो और सामग्री नोट कराओ। मम्मी ने हाथ जोड़ दिया, बाबा जो कुछ करना है, जो सामान ले आना है आप मंगवा लेना प्लीज़, है कि हम लोग को मालूम नहीं क्या क्या लगेगा, कहाँ मिलेगा, और बकरा हम लोग पता नहीं है कि कौन देगा, कहाँ मिलेगा, हम लोग मालूम नहीं इस चीज़ का। आप एक आइडिया बता दो कितना पैसा लगेगा। बाबा बोले करीब 8-9 हज़ार का खर्चा है। मम्मी ने 10,000 रुपये अपने पर्स से निकाल करके बाबा के हाथ में देना चाहा। बाबा ने एकदम दूर हाथ खींच लिया, बोले नहीं बच्चा, हम इस माया जाल से बहुत दूर रहते हैं। फिर अपने चेले की तरफ इशारा किया कि पैसा पकड़ लो और सामान मैं नोट करवा देता हूँ, जितने का आए सामान उतना तो ठीक है, बाकी जो पैसे बचे इनको वापस करना है। चेले ने अपना सर हिलाया। फिर बाबा बोले कि आप लोग जाओ, हम रात को 9 से 10 के बीच में आएंगे, इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। शायद वो हमारे गांव में कई बार जा चुके हैं किसी के यहाँ पर पूजा करने के लिए, तो जानते थे हमारे गांव को। हम लोग वहाँ से चले आए। फिर अपना घर में दिन में थोड़ा सा खाना वाना खाया। मन तो बिल्कुल बेचैन था हमारा, रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे, आंखें भारी भारी सी हो रही थी। तो हमने जा कर के अपने पलंग का सफाई वफाई करके और थोड़ी देर में सो लिया। मम्मी सोई कि पापा सोए कि नहीं मालूम मेरे को। और जब नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था। मम्मी आ गई थी, बोले बेटा उठ जाओ, शाम हो गई है और चाय वाय पी लो। फिर हम चाय वाय पी करके शाम को खाने की तैयारी में मम्मी लग गई कि जल्दी से खा पिए ले आ जा, इसके बाद बाबा लोग आ जाएंगे, फिर पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और वही हुआ, हम लोग खाना पीना खा कर हटे ही थे कि बाबा का जीप दरवाजे पा करके खड़ी हो गई। उसमें से 4 उनके चेले थे, एक बाबा थे। आगे हमको आदर सत्कार से अंदर ले आए, पानी वानी के पूछा लेकिन मना कर दिए कि हम कुछ नहीं लेंगे अभी, वो कमरा दिखाओ। वो हमारा ही कमरा था। वो बाबा कुछ मंत्र पढ़ते रहे, फिर उन्होंने एक खिड़की वाला कोना पर इशारा किया, बोले यही कोना है ये, जहाँ पर ये शैतान का घर है। फिर उन्होंने चेलों को बोला कि सारा पूजा का विधि विधान यहीं पर तैयार करो। बकरे को उन्होंने एक खंभे से बांध दिया था, आंगन वाला पिलर में। बकरा चिल्लाया जा रहा था, शायद उसको समझ में आ गया था कि आज हमारा आखिरी है। बकरे को देख के मुझे बहुत दया आ रहा था, ये खाम खा बेचारा हाँ हम लोग के चक्कर में आज कटने जा रहा है। मन एकदम खट्टा हो गया था। पूजा का विधि सब तैयार हो गया, उनका अपना सजा लिए, सब कुछ आसन पासन बन गया। इसके बाद बाबा बोले कि आप लोग जाओ यहाँ से, अब कमरा अपना अंदर से बंद कर लेना, आज जब तक मैं ना बोलूँ दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने वही किया, तीनों हम माँ बेटे बाप सब कमरे के अंदर जा कर के दरवाज़ा हमने बंद कर लिया। बाहर से अजीब अजीब से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या हो रहा है। हमने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी तो मंदिर के सामने बैठ गई, पापा भी वहीं बैठ गए थे हाथ जोड़े। मैं कमरे में इधर से उधर घूमता रहा। भाई कभी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी हंसने की, जैसे कोई हंस रहा हो कर्कश आवाज़ में। कभी छत पर किसी को कूदने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि वो शैतान का सब खेल है ये,
और उसी का माया जाल है। करीब 2 घंटे चला पूजा की विधि और इसके बाद में बकरे का हलाल हुआ। जब हलाल हुआ बकरा बहुत ज़ोर से घुटी घुटी आवाज़ में चिल्लाया था, मेरे को अच्छी तरह याद है। इसके बाद में शांति हो गई, एकदम खामोशी कि अगर सुई गिरे तो भी पता लग जाए कि सुई कहाँ पर गिरी है। हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले थे, अभी भी अंदर ही थे हम, कमरे के अंदर में। तभी बाबा ने आवाज़ लगाई कि अब आ जाओ, खोलो दरवाज़ा। तब जाकर मम्मी ने जाकर के दरवाज़ा खोला। मैं सबसे पीछे था, मम्मी आगे, इसके बाद पापा निकले, फिर मैं निकला। बाबा सारा सामान समेट चुके थे वहाँ से, कमरे से। शायद बकरे को एक बोरी में भर लिया था उन्होंने, चेले ने उनको। और बाबा के हाथ में एक छोटा सा मटका जैसा था मिट्टी का, और उस पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने देखा उस काले कपड़े के अंदर में जैसे कोई उंगली हिला रहा हो या उसमें अंदर हलचल थी, इतना मैं ज़रूर देखा। तभी बाबा ने मम्मी की तरफ इशारा करके बोला, आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से रहो इस घर में। और हम इनको मटके की तरफ इशारा करके बोले, इनको हम अब नया घर देंगे और नई जगह इनको ले जाएंगे हम, और आप लोग बिल्कुल आराम से रहो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने सभी ने बाबा के पैर छुए और बाहर तक, उनकी जीप तक हम छोड़ के आए। और कमाल की बात है, चेले ने 2000 रुपये मम्मी को वापस कर दिया। ऐसा तो बहुत कम ही लोग करते हैं। मम्मी ने पैसा मना कर दिया लेने से, लेकिन बाबा ने बोला नहीं, डांट कर बोला, पैसे रखो, ये तुम्हारा बचा हुआ पैसा है। इसके बाद में चेले ने जीप स्टार्ट की और बाबा और उनके चेले सब निकल गए रात को ही। अब हमें घर में एकदम ताजगी सी महसूस हो रही थी। लग रहा था कि जैसे बरसों से ये घर बिल्कुल ऐसा था, मतलब एक अजीब तरह से ताजगी का महसूस लग रहा था हमें, कि हमें शरीर में जान आ चुका है, ऐसा कुछ फीलिंग हो रही थी। फिर भी मम्मी ने मंदिर में जा कर के भगवान को पूजा किया और इसके बाद में काफ़ी देर हम लोग बातचीत करते रहे। फिर सुबह हो गई। सुबह होते ही मम्मी बोली कि गांव के मंदिर में जा कर के और आज हमें प्रसाद चढ़ाना है। से हमने मन्नत मांगी थी कि हमारा घर बिल्कुल सही हो जाएगा तो भोले बाबा का हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो आप नहा धो लो बेटे, अब फिर हम चलते हैं। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हमारा दूसरा चैनल का भी ध्यान रखना, हाईवे 33 का, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी आपको हर रोज़ मिल रही है और इस चैनल में भी आपको मिलेगी। तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ आपको मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।